आपका स्वागत है। मैं मनोज और दरभंगा के गंभीर मुद्दे पर हम हमेशा चर्चा करते हैं, वो भी ऑन स्पॉट। अब कल जो घटना घटी है वो कई मायने में विश्लेषण करने योग्य है। अब जरा गौर कीजिए, ये जो ट्रस्ट का ज़मीन है, इस ट्रस्ट के ज़मीन पर कल अचानक जो आयुर्वेदिक अस्पताल के द्वारा जो दिखाया गया कि यहाँ बेड सजा है और महीनों से यहाँ ये जो चिकित्सा का कार्य हो रहा है वो सिर्फ टीम को बरगलाने के लिए था। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह। उसके बाद यहाँ स्टेट ऑफिसर से हम पूछेंगे आखिर इस पूरे मामले की कहानी है। दरभंगा की तमाम जनता इस खबर को गौर से देखेगा, तब पता लगेगा कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। ये देखिए, ये रात में सज धज कर यहाँ तैयार था, ये पूरा बेड लग गया था अस्पताल की तरह, और ये बेड सज धज कर तैयार था इसलिए कि टीम जो बाहर से आई है उसको दिखा जा सके। चलो बाहर अंधेरा है। दिल्ली से आई टीम को बरगलाने के लिए कि यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल चल रहा है और जिस पर आयुर्वेदिक अस्पताल का जो लोन लिया गया है वो भी ज़मीन उनकी नहीं है। तो इस पूरी कहानी को स्टेट ऑफिसर हमारे साथ है प्रियांशु, ये मामला क्या है, जरा जनता जानना चाहती है। देखिए, ये मामला सीधे सीधे क्या है ना कि लोगों को, सरकार को, सबको गुमराह, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, सबको ये आयुर्वेदिक प्रिंसिपल गुमराह कर रहे हैं बिहार सरकार और मिथिला के कल्चर के नाम पे। मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ आयुर्वेदिक अस्पताल ही बिहार सरकार है। हमारे इस राज हॉस्पिटल कैंपस में हम लोग किराए पर अग्निशमन रह रहा है, वो भी बिहार सरकार है। सर्वे कार्यालय चल रहा है जो बिहार सरकार है। शिशु कल्याण केंद्र बिहार सरकार है। तो वो लोग को कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग यहाँ रहते हैं, किराया भी दे रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ एक यही है, एक जबरन कब्जा करके ये घुसे हुए हैं। हमारे पास तमाम दस्तावेज, जिसमें हम लोग कई बार, मेरे से पूर्व जो पदाधिकारी थे यहाँ, उन्होंने कई बार पत्राचार किया हुआ है कि हमारे भवन कब्जा हो सकता है, हमारा एक भवन कब्जा होने वाला है, और कब्जा हो गया। उसके बाद भी इन्फॉर्म किया कि हमारा ये भवन कब्जा हो गया। ये 2003 के बाद इसमें कब्जा किया गया। ये कब्जा कौन कराया, ये बात करिए, ये बात याद कीजिए। कीर्ति शाह आजाद एक बार इस पर कंप्रोमाइज की बात कर रहे थे, तो आखिर इस पर कब्जा भी कौन करवाए, वो लोग कौन थे जिन्होंने कब्जा करवाया? देखिए, अब असामाजिक तत्वों का चेहरा नहीं होता, वो कभी भी किसी की शक्ल लेके वो कोई भी आ सकता है। तो उस समय के जो असामाजिक तत्व थे, उन लोगों के साथ मिलकर स्थानीय जो आयुर्वेदिक अस्पताल के प्रशासन थे, वो लोग मिलकर कब्जा किए इसमें। तो उनका एकमात्र यही है इसमें कहना कि ये हमारा चल रहा है, तो आप होल्डिंग टैक्स दिखाइए। जिस भवन में आप वर्तमान में होल्डिंग टैक्स, सिविल सर्जन का मेरे पास चिट्ठी है, उप समाहर्ता का तत्कालीन का दरभंगा का दिनांक पत्रांक है मेरे पास, उसमें वो हमसे वो भवन जो जिसमें अभी आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है, वो 2003 में हमसे किराया पर मांग रहे हैं कि आप हमको सिविल सर्जन कार्यालय दरभंगा खोलने के लिए बिहार सरकार जो रेंट कहेगी आप वो रेंट हम देंगे। तत्कालीन हमारे ट्रस्टी और हमारे सचिव को चिट्ठी दी हुई है। उतना ही नहीं, हम लोग उस तत्कालीन आरक्षी महोदय को उस समय दिए हुए हैं कि नहीं ये भवन कब्जा हो रहा है, उतना। उसके बाद और भारतीय जीवन बीमा निगम उसमें चल रहा था। भारतीय जीवन बीमा निगम के चलने के बाद जब वो चाबी वापस कर दी ट्रस्ट को कि नहीं अब हम असक्षम हैं, यहाँ नहीं चला सकते हैं, हम खाली करना चाह रहे हैं आपके बिल्डिंग को, तो खाली करके जब वो गए तब ये ताला मारा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था। उस बिल्डिंग में लोग रातों रात ये लोग ताला करके इस तालाबंदी करके घुस गए। उनका कोई यहाँ आधार ही नहीं है, उनका ज़मीन है सारा मोहनपुर में, उनको वहाँ पर बनाना है। फंड भी जो निर्गत हुआ है वो सारा मोहनपुर के लिए। वो कह रहे हैं कि इसका अनुसांगिक भवन है, तो अनुसांगिक भवन का एक नॉर्म्स है जो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। कॉलेज और अस्पताल की दूरी मात्र 3 किलोमीटर होना चाहिए। आप मोहनपुर से ये कैंपस का अगर करिएगा तो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होता है, तो वहीं ये फेल हो गया। दूसरा, बेड की जो ये बात कर रहे हैं, इनका उस बिल्डिंग में 60 बेड या जो भी था नहीं पूरा था, तो इस बिल्डिंग में वो सोच रहे थे ताला तोड़ के हम इसमें घुस के और इसमें बेड दे दें। हाँ, तो वही चीज़ है, ये सरकार के तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर किसी को कहते हैं कि बिहार सरकार है कि बदनामी हो रही है, मिथिला की बदनामी। अरे मिथिला की बदनामी तो आप कर रहे हैं, नालंदा मगध से आके आप इसकी बदनामी कर रहे हैं। ये कैसे आखिर आयुर्वेदिक अस्पताल कैसे अस्तित्व में आया, कैसे कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद इतने दिनों तक कैसे रहा? उस समय तक आप लोग खामोश क्यों थे? नहीं, लगातार इसको है 96 से, जैसे आप कह रहे हैं, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है 96 से पत्राचार हो रहा है कि आप हमारा भवन खाली करिए, आप हमारा जो आपको जो सामान हम मेरे द्वारा उपलब्ध कराया वो सामान हमको वापस दीजिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। पहली बात, ये आज का बात नहीं है, 2017 में इस पर टाइटल शूट हुआ है। ये आजकल की बात होती तो मैं कहता कि नहीं ये आज हो रही है, ऐसा नहीं है। मोहल्ले के लोग परेशान, सबके चेहरे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबके में डर का माहौल है। क्यों? कभी भी आते हैं, कभी कहते हैं बुलडोजर लेके आ जाएंगे, कभी कहते हैं सबको बिल्डिंग तोड़ देंगे, सबका घर तोड़ देंगे। क्या कहना कि सारा कुछ हमारा है? हाँ, उनका कहना है कितने, वो कह रहे हैं कि लगभग 11-12 बीघा जमीन है वो हमारा है। अच्छा, ठीक है, मौखिक रूप से कोई प्रमाण नहीं है उनके पास, ना उनके पास अधिग्रहण हुआ होता तो अधिग्रहण का मुआवजा मिला होता। तो अगर मुआवजा दिए हैं तो वो बताएं कि वो राशि किसको दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनके पास कोई दान है, कोई पट्टा है, कोई कुछ है तो वो दिखाएं। उनके पास कोई अगर लिखित दस्तावेज है, अगर वो कह देंगे हाँ हमारे पास ये लिखित दस्तावेज है, तो उसको वो दिखाएं। तो
वो तो दिखाते नहीं है किसी को। अच्छा प्रियांशु, ये बताइए जनता को कि आखिर ये चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या, कब बना, कलकत्ता के आदेशानुसार क्या आया था और कितने जमीन और कितने के लिए हुआ था? देखिए, ये 1878 में ये हॉस्पिटल खुला, ठीक है। उस समय ना DMCS था, ना एम्स, जो आजकल एम्स की मांग चल रही है वो सब कुछ नहीं था। इस समय ये मिथिलांचल पूरा और आधा नेपाल के लोग का इलाज यहाँ होता था। उस समय में इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी जो आज हमको लगता है DMCH में नहीं होगा, राज अस्पताल में, पुराना राज अस्पताल में। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कारणों बस वो अस्पताल बंद हो गया। उसके बाद महाराज साहब की अंतिम इच्छा थी कि जन कल्याण के लिए एक अपना हमारा अस्पताल जो है, जो उसको पुनः चालू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से बंटवारा हुआ, फैमिली सेटलमेंट हुआ 1987 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बंटवारा करके तब इनको ये राज्य अस्पताल राज परिवार को मिला। तब राज परिवार के जितने भी मालिक हैं, बेनिफिशरीज हैं, सब लोग मिलकर निर्णय लिए कि नहीं, महाराज साहब की आत्मा की शांति के लिए यहाँ अस्पताल चलेगा। तब 92 में यहाँ हॉस्पिटल खुला गया, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो 92 से ये अस्पताल लगातार चल रहा है। इसमें जो है गरीबों के लिए हमेशा, हर असहाय लोगों के लिए जितना हर संभव प्रयास होता है उसमें किया जाता है। उसमें दंत चिकित्सा, आँख का, होम्योपैथी, एलोपैथी दोनों की सुविधाएं उपलब्ध है। जो दवाई है वो हर संभव जो उपलब्ध होता है वो मुफ्त मिला जाता है, मुफ्त मिलता है यहाँ। उसके बाद अभी बिहार सरकार द्वारा कोरोना टीका पिछले 1.5-2 वर्षों से यहाँ चल रहा है। तो ये हॉस्पिटल जन कल्याण में है। यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज से जुड़े हुए लोग हैं। कोई यहाँ पर राज परिवार का धोबी है, कोई यहाँ नर्स है, कोई यहाँ पंडित है, कोई यहाँ इस तरह ही सभी लोग हैं, कोई कंपाउंडर है, कोई डॉक्टर है, वही लोग रह रहे हैं यहाँ पर। कोई अतिक्रमणकारी, कोई कब्जा वाले लोग नहीं है। हाँ, अगर अतिक्रमणकारी होते, कब्जा वाले लोग होते तो हम लोग क्यों समर्थन करते? अच्छा, इसका मोटेशन हुआ क्या, जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, जितनी की जमीन है, मोटेशन हुआ है क्या? इनका मोटेशन और हमारे नाम से है। राज हॉस्पिटल चैरिटेबल मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, उनके नाम से इसका जमाबंदी 77 कायम है। आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। रसीद अपडेट है, हम लोग रसीद कट रहा है हम लोग के नाम से। हर जितने भी बिल्डिंग हैं, सभी बिल्डिंगों का होल्डिंग टैक्स, इंक्लूडिंग दिस बिल्डिंग, और वहाँ जिसमें वो चल रहा है आयुर्वेदिक वर्तमान अस्पताल का, तथाकथित अस्पताल जो असामाजिक तत्वों का और वो अड्डा है, वो दारू का अड्डा है, वो अस्पताल तो ऐसे ही है, ठीक है। उसका भी होल्डिंग टैक्स हम ही लोग दे रहे हैं। नगर निगम से पता कर सकते हैं, आप CO ऑफिस से पता कर सकते हैं, DCLR साहब के यहाँ पर। बिजली कैसे चल रही है उसमें? फिर बिजली के लिए तो कहता है कि आप टैक्स जो आपका होल्डिंग है वो दीजिए पेपर, तभी बिजली विभाग देती है। बिजली विभाग अगर दे रही है तो वो उसके बारे में हम तो कह नहीं सकते हैं। होल्डिंग तो आप नगर निगम का कहीं भी क्षेत्र जमीन पे आइएगा तो आप होल्डिंग कटवा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसके स्वामित्व पे जाइएगा तो जितने भी लोग हैं सबके नीचे लिखा हुआ महाराज का धीराज कामेश्वर सिंह ये चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा, आप लोगों को कब मालूम है? दिल्ली से टीम आई है तो उसको दिखाने के लिए ये क्या, कब आपको मालूम हुआ और आप लोगों ने क्या क्या? नहीं, इस तरह का मालूम अगर पता होता, दिन दहाड़े करते तो पता चल जाता। दिन दहाड़े तो कुछ करते नहीं हैं। और कभी क्या होता है कि कभी जनता को, मतलब कभी पुलिस, आम जनता तो पुलिस से भय का माहौल हो जाता है। कभी प्रशासन लेके आ जाते हैं, कभी कुछ लेके आ जाते हैं। अब इतने लोग हैं यहाँ तो अभी सब आप चेहरा देख सकते हैं, सब लोग डरे हुए हैं। ये प्रिंसिपल कहते हैं कि हमको जानमाल खतरा। अरे आपको जानमाल खतरा क्यों होगा भाई साहब? आपके वजह से इतना दिन से लोग यहाँ शांति से रह रहे थे, आपके आने की वजह से यहाँ पर दहशत का माहौल हो गया। आप कहते हैं कि जो होगा होगा, हम सबको उजाड़ देंगे, हम यहीं करेंगे। जबकि अच्छा, मिसगाइड वो मिथिला की जनता को इसलिए करना है, इसलिए भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हॉस्पिटल बनेगा शहर के बीचों बीच है, 10 एकड़ में हॉस्पिटल बनेगा। मेरे पास नक्शा है, ये जो नक्शा पास करवाया, मैं आपको नक्शा दिखा देता हूँ। इस नक्शे में कहीं नहीं है कि ये हॉस्पिटल बनेगा, पूरा हॉस्पिटल। अच्छा, जिस बिल्डिंग में खुद रह रहे हैं उस बिल्डिंग को कह रहे हैं कि हमको प्राप्त करना है। इनके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। अच्छा, ये इस पे कौन रह रहा है? ये तो अब ऐसे ही आ गए ये लोग, जैसे मतलब समझा कि लोग चलो कहीं से आसरा नहीं है, भूमिहीन है, तो रह रहे हैं 1-2 रूम में। अच्छा। इसमें 15-20 सालों से, लगभग 25 सालों से बिल्डिंग खाली था। अच्छा। लेकिन सोचे कि चलो भाई, जब नहीं कोई रह रहा है तो रहे। तो इन 2 रूम में यहाँ आप देख लीजिए, कोई हॉस्पिटल नहीं चल रहा है अंदर में। अगर वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल चल रहा है तो हॉस्पिटल आजकल में आकर के साथ सेट कर दिया। ये लोग तो रह रहे हैं बेचारे गरीब के नाते। मोहल्लावासी भी कोई कभी अपोज नहीं किया कि भूमिहीन है तो चलो भाई 1 कमरे में 2 कमरे में रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी कभी अपोज नहीं किए कि चलो कहाँ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें घुस के आप खुद सर्वे करिए, इसमें हॉस्पिटल चल रहा था। क्योंकि आजकल में तो हॉस्पिटल नहीं बनता है। हॉस्पिटल में उपकरण लगाने में, उपकरण होने में, बहुत सारी चीज़ों में समय लगता है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारा विगत कब्जा हमारे कब्जे में है, एक तो कब्जा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह का तो भाषा उनको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम बता दें, अब आप लोग को बहुत सी कहानी स्पष्ट हो गई हुई। देखिए, ये महाराजा के चैरिटेबल ट्रस्ट का है और यहाँ पर जो आपको फायर ब्रिगेड का है, वो पहले जो सर्वे कार्यालय था 600 रुपया कितना का दे रहे थे ये लोग? 6 अभी भी दे रहे हैं, मतलब एक चैरिटेबल किराया चल रहा है। 600 रुपया सालाना? हाँ, 150 रुपया फायर ब्रिगेड का है, 1800 का सालाना होता है। और शायद सर्वे ऑफिस का 600 या 700 रुपये किराया है मंथली।
और इतने बड़े भूखंड का आप सोच लीजिए, जबकि मातृ शिशु कल्याण केंद्र से हम लोग लेते भी नहीं हैं। बाकी ये लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं जितने मतलब सब राज्य के पुराने स्टाफ हैं, तो वही सब चीज़ है। ये देखिए उसका जो एफिडेविट है, जो एफिडेविट में ये दिए हैं कि ये लैंड जो है हमको मुकुंद झा के थ्रू मिला है। मुकुंद झा हुए आदरणीय महाराज कामेश्वर सिंह के बहनोई, लेकिन उनका ये संपत्ति है ही नहीं। उनका संपत्ति था मोहनपुर, जो वो दिए। तो ये मोहनपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, ये वहाँ क्यों नहीं करे जो यहाँ पर सरकार को, लोगों को, जनता को, सबको मिसगाइड कर रहे हैं, प्रशासन तंत्र को परेशान किए हुए हैं। हर लोग कभी डीएम साहब को चिट्ठी भेजते हैं, कभी एसडीओ साहब, कभी एसएसपी साहब को। आप एक इस तरह का जो आप माहौल बनाए हुए हैं, आप मिथिला को बदनाम कर रहे हैं पटना मगध की धरती से आकर। ये मिथिला सीता की धरती है, जानकी की धरती है, राम का या ससुराल। आप इस तरह से सब बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो आप पूरी कहानी समझ गए। ये जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट आसपास के पूरे जो भूखंड है उसका स्वामित्व है, और ये इसलिए किया गया था ताकि दरभंगा की ही नहीं आसपास के कई जिलों के लोगों को यहाँ फ़ायदा पहुँच सके। और इसके लिए कई जो बड़े बड़े भवन, जो बड़े बड़े कार्यालय थे, वो चैरिटेबल ट्रस्ट को अपना रेंट पर दी थी और रेंट हुआ था। लेकिन ये आयुर्वेदिक अस्पताल जब से खुला है, इनका कहना है कि ये पूरी तरह अवैध है और ये कब्जा कर लिया गया था। ये नक्शा है, ये नक्शा बना रहे हैं। इसके नक्शा में ये साइट का नाम क्या लिख रहे हैं, ये कैंपस है, राज कैंपस, ठीक है, राज हॉस्पिटल कैंपस है। इसमें साइट में क्या लिख रहे हैं, राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा संस्थान सारा मोहनपुर। साइट में आप कितना गुमराह कर रहे हैं वो देखिए। कभी भी इस पर टाइटल रहता, कभी भी विवादित जमीन पर कोई निर्माण बिहार सरकार द्वारा नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्डिंग देखिए राज हॉस्पिटल का, इसको क्या लिख रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग टू बी रिटेन्ड, ठीक। इस बिल्डिंग को हमको प्राप्त करना है, पहली बात। दूसरी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हॉस्पिटल चल रहा है उसको भी वही लिख रहा है कि हमको प्राप्त करना है। तो सारे यहाँ क्या कहीं भी आपको हॉस्पिटल दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुपरिटेंडेंट क्वार्टर, यहाँ लिखा हुआ है बॉयज हॉस्टल, यहाँ लिखा हुआ है प्ले ग्राउंड। हॉस्पिटल तो कहीं बन ही नहीं रहा है। तो ये मामला अब गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है और पूरे मोहल्ले के लोगों को भी हम इसके बाद सुनाएंगे। जरा सुनिए ये लोग कितने डरे समय हैं। आखिर ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल का कंसेप्ट रखा गया है वो है मोहनपुर का, जो कि इनके कागजात भी बता रहे हैं। लेकिन हम पूछेंगे वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे कि आखिर ये मामला क्यों गुमराह कर रहे हैं। अगर आपके पास होल्डिंग टैक्स नहीं है, कागजात नहीं है, तो फिर आप दावा किस आधार पर कर रहे हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। आज दिन भर हम दिखाएंगे हर अपडेट आपको। धन्यवाद।